हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस टॉपिक का थ्योरी डिस्कस कर लिया है। कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम बनाया है और उन्हें जो डाउट हुआ है वो डाउट उन्होंने पूछा है। तो आज जो पहला डाउट हम लोग क्लियर करने वाले हैं वो है केसी सिन्हा की एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो I इक्वल टू x dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस 2x। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे बनेगा। तो इसमें हम लोग रूपांतरण विधि का प्रयोग करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में क्या होता है कि किसी एक व्यंजक को किसी दूसरे व्यंजक के रूप में रूपांतरित करना। तो यहाँ पर जो रूट वाला व्यंजक है, रूट के अंदर क्या है 1 माइनस 2x। तो रूट वाले व्यंजक को हम लोग छोड़ देते हैं और जो बिना रूट वाला व्यंजक है उसको हम लोग 1 माइनस 2x के पद में रूपांतरित कर देंगे। तो बिना रूट वाला व्यंजक कौन है x। तो x को हम लोगों को किस रूप में रूपांतरित करना है 1 माइनस 2x के रूप में। तो x को 1 माइनस 2x के रूप में बदल देना है। तो यहाँ होना चाहिए माइनस 2x और ये है हमारा x। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि माइनस 2x डिवाइडेड बाई माइनस 2 कर देते हैं। माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और माइनस 2 से डिवाइड कर दिए। ये बैलेंस हो गया, ये भी x है और ये भी x है। इस x को हम लोगों को किस रूप में लिखना है 1 माइनस 2x के रूप में। तो अभी तक हम लोगों ने इसको सिर्फ माइनस 2x के रूप में लिखा है। तो इसमें एक काम और करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, 1 माइनस 2x और 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं माइनस 1 और डिवाइडेड बाई माइनस 2। तो यहाँ से 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0 और माइनस 2 से माइनस 2 कटेगा तो ये हो जाएगा x। तो ये क्या है x इक्वल टू x बैलेंस है। लेकिन x को हम लोग किस रूप में रूपांतरित कर दिए, इसको हम लोग रूपांतरित कर दिए 1 माइनस 2x के रूप में। तो अब आइए I इक्वल टू इस x के जगह पर लिखेंगे 1 माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2। ये x का मान है, इस x के जगह पर dx तो रहेगा ही और ये रूट 1 माइनस 2x ये भी रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग एक पद माने हैं 1 माइनस 2x को और ये माइनस 1 अलग है। तो इससे दोनों में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 1 माइनस 2x बाई रूट अंडर 1 माइनस 2x और ये माइनस 1 और ये माइनस 2 से डिवाइड होगा तो प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन dx बाई रूट 1 माइनस 2x। तो अब यहाँ पर माइनस 1 बाई 2 जो है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ dx रहेगा I इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। यहाँ पर 1 माइनस 2x का पावर कितना है 1 और यहाँ 1 माइनस 2x का पावर कितना है 1 बाई 2। तो ये पावर 1 बाई 2 ऊपर जाएगा तो घटेगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x का पावर 1 माइनस 1 बाई 2 dx प्लस 1 बाई 2 और यहाँ 1 माइनस 2x का पावर 1 बाई 2 है, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x का पावर माइनस 1 बाई 2 dx। अब यहाँ के बाद I इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। यहाँ से 1 माइनस 2x का पावर 1 माइनस 1 बाई 2 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 में से 1 बाई 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x का पावर 1 बाई 2 dx और ये है प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2x का पावर माइनस 1 बाई 2 dx। और अब ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पे x के पावर n पे और ये भी आ गया x के पावर n पे माइनस 1 बाई 2। जब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x का पावर 1 बाई 2 में अगर हम लोग 1 जोड़ते हैं 1 बाई 2 प्लस 1 तो डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 प्लस 1। ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। और यहाँ x का काम कौन कर रहा है, यहाँ x का काम कर रहा है माइनस 2 1 माइनस 2x। तो x का काम जो है वो एक रैखिक व्यंजक कर रहा है। तो x के गुणांक से हम लोग भाग देंगे। तो x का गुणांक कितना है -2।
तो इंटीग्रेशन तो हो गया, साथ ही साथ x के गुणांक से भाग हो गया प्लस। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका, इसको ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, 1/2, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा 1 - 2x का पावर, यहाँ n का काम कौन कर रहा है, -1/2, तो +1 डिवाइडेड बाई -1/2 +1। ये तो फॉर्मूला पे आ गया, लेकिन यहाँ भी x का काम कौन कर रहा है, 1 - 2x। तो इंटीग्रेशन करने के बाद x के गुणांक से भाग देते हैं, तो x का गुणांक है -2, तो -2 से भाग हो गया +c, तो रहेगा नहीं। इसको नोट करिए आप लोग। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा आगे अब सॉल्व होगा, I = -1/2, ये हो जाएगा 1 - 2x। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 + 1 ये होता है 3/2 बाई 3/2, और ये -2 तो रहेगा ही, प्लस 1/2, यहाँ हो जाएगा 1 - 2x का पावर, ये -1/2 + 1 है, तो एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 और इंटू -2 प्लस c। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ये -1/2 है और यहाँ -3 है, तो मल्टीप्लाई होकर 1/6 हो जाएगा, इंटू 1 - 2x का पावर 3/2। यहाँ भी 2 से 2 कटेगा, ये प्लस और माइनस, -1/2 1 - 2x का पावर 1/2 प्लस c। इसको हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से 1 - 2x का पावर यहाँ 3/2 है, और यहाँ 1 - 2x का पावर 1/2 है, तो 1 - 2x का पावर 1/2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ 1/6 है और यहाँ 1/2 है, तो 1/2 कॉमन हो जाएगा। तो 1 - 2x का पावर यहाँ 3/2 था, और उसमें से 1/2 कॉमन ले लिए, तो 1 - 2x का पावर 3/2 में से 1/2 कॉमन ले लिए तो घट जाएगा, और डिवाइडेड बाई, यहाँ से 2 कॉमन लिए हैं तो 3 हो जाएगा, माइनस इसमें से 1/2 और 1 - 2x का पावर 1/2 ये पूरा कॉमन ले लिए हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस c। I = 1 - 2x। 1 - 2x के पावर 1/2 को रूट हम लोग लिख सकते हैं, √1 - 2x/2। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3/2 - 1/2, 3 - 1 2/2 मतलब होता है 1, तो 1 - 2x का पावर 1/3 -1 प्लस c। इसके बाद हम लोग इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से I = ये √1 - 2x/2, ये तो रहेगा ही √1 - 2x/2। इसमें से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 से डिवाइड करिएगा तो 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1 - 2x माइनस, यहाँ डिवाइडेड बाई 1 है, तो 1 से डिवाइड करिएगा तो 3 बचेगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा, -3 प्लस c, √1 - 2x/2 इंटू 3, ये 1 - 3 -2 - 2x प्लस c, √1 - 2x/2 इंटू 3। इसमें से -2 कॉमन ले लीजिए, तो ये -2 कॉमन लीजिएगा तो ये बचेगा 1 + x प्लस c
यहाँ 2 से 2 कैंसिल, I इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स बाई 3 रूट अंडर 1 माइनस 2x प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 7। तो जरा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनेगा। सेवन नंबर, I इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जो का तो छोड़ देते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रूप में बदल देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2। ये देखिए 1 माइनस 2 ये बैलेंस होकर माइनस 1 हो गया और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अलग अलग डिवाइड करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप एक पद मानिए, माइनस 2 दूसरा पद हो गया। तो अलग अलग डिवाइड करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 2 dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा dx माइनस 2, ये हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आप ये बताइए कि dx का इंटीग्रेशन x और 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ये फॉर्मूला 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला हम लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है, लेकिन इसका यूज यहाँ पर पहले ही दे दिया। तो अब हम लोग जरा डिफरेंशिएशन से सोचते हैं। आप ऐसा सोचिए कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। डिफरेंशिएशन में जाइए और आप ये सोचिए कि किसका डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x, क्योंकि इंटीग्रेशन का जितना भी फॉर्मूला आया है वो सब डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट से आया है। ये फॉर्मूला हम लोगों को अगले एक्सरसाइज में पढ़ना है, लेकिन इसका यूज इसमें दे दिया है। तो इसलिए हम लोग 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला tan इनवर्स x हो जाएगा। तो dx का x माइनस 2 और इसका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करिए। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो जरा देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है 11 नंबर, I इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो इसको जरा सोचिए कि कैसे सॉल्व करके इसको इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पे लाया जाए। तो सेक स्क्वायर को बदलिए कॉस में, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर को साइन में 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स dx। और अब आप ये सोचिए कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्या ये किसी फॉर्मूला पे है। तो आप 11th क्लास के फॉर्मूला पे आइए। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर 2x की जगह पर हम लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब उल्टा चलिए, 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x। तो यहाँ पर देखिए उससे कंपेयर करिए, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स तो है लेकिन 4 नहीं है। तो 4 लाने के लिए क्या करेंगे कि 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 dx
4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से 4 कॉमन dx, और 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x। अब आइए i बराबर 4 बाहर, और 1 बाई साइन स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर 2x। अब बताइए कि कॉसेक स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? कॉसेक स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है माइनस कॉट x, तो 4 इंटू माइनस कॉट 2x। और अब आप ये बताइए कि यहाँ इस फॉर्मूले में x का काम कौन कर रहा है? तो x का काम 2x कर रहा है। 2x एक रैखिक व्यंजक है, तो ये सूत्र लागू होगा, सूत्र लगा दिए, और सूत्र लगाने के बाद x के गुणांक से हमको भाग देना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, ये 2 से कटेगा, माइनस 2 कॉट 2x प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। इसके बाद का जो प्रॉब्लम है वो है 12 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट, I इक्वल टू कॉट स्क्वायर 2x प्लस tan स्क्वायर 3x dx। अब आप ये बताइए कि इंटीग्रेशन में कॉट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है? नहीं होता है, लेकिन कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है। कॉसेक स्क्वायर x का कितना होता है? माइनस कॉट x। तो क्या हम लोग कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर के रूप में बदल सकते हैं? तो कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर के रूप में कैसे बदल सकते हैं? कॉट स्क्वायर x बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर x, तो यहाँ x का काम 2x कर रहा है, कॉसेक स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सेक स्क्वायर का होता है, तो tan स्क्वायर को बदल देंगे सेक स्क्वायर में, तो tan स्क्वायर x बराबर होता है सेक स्क्वायर x, तो x का काम कर रहा है 3x, तो सेक स्क्वायर 3x माइनस 1 dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, कॉसेक स्क्वायर 2x dx प्लस सेक स्क्वायर 3x dx, और ये माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 dx। तो कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला इंटीग्रेशन का माइनस कॉट 2x, और इंटीग्रेशन करके x के गुणांक से भाग देंगे बाई 2, सेक स्क्वायर का tan 3x, x के गुणांक से भाग देंगे 3 माइनस 2 dx का x प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करिए। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 15। नंबर I इक्वल टू साइन का पावर 4x dx। तो साइन स्क्वायर x का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है रूपांतरण विधि में, साइन qx का भी है, लेकिन साइन के पावर 4x का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। और अब साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x बाई 2, तो 1 माइनस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। ये 1 बाई 4 बाहर निकल जाएगा, ये 2 का स्क्वायर है, 4 बाहर निकल जाएगा, ये टूटेगा a माइनस b के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर 1 स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर 2x माइनस 2ab, तो 2 cos 2x dx। अब आइए 1 बाई 4, 1 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस, अब आप ये बताइए कि cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला
1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो अगर यहाँ x है तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x, मतलब जितना एंगल यहाँ होगा, जितना कोण यहाँ होगा, उसका दुगना कोण यहाँ होगा। अगर यहाँ x है तो यहाँ कोण हो जाएगा 2x। तो उस हिसाब से बताइए कि कॉस स्क्वायर 2x है, तो अगर यहाँ 2x होगा तो यहाँ कोण कितना हो जाएगा 4x। तो कॉस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला होगा 1 प्लस कॉस 4x और डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 कॉस 2x dx। इसको पहले नोट करिए। इसके बाद I इक्वल टू 1/4 एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम यहाँ 1/1 है और यहाँ भी बाई 1 है, तो एलसीएम कितना होगा 2। तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x और माइनस ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 कॉस 2x dx। I इक्वल टू ये 4 और 2 मल्टीप्लाई हो गए 8 हो जाएगा और 2 प्लस 1 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x dx। अब आइए 1/8 3 अलग अलग इंटीग्रेशन करिए, 3 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा dx cos 4x माइनस 4 बाहर निकलेगा cos 2x dx। I इक्वल टू 1/8 3 dx का इंटीग्रेशन x cos 4x का sin 4x और x के गुणांक से भाग होगा डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 cos 2x का sin 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। थोड़ा सा और सॉल्व हम लोग कर सकते हैं इसको। I इक्वल टू 1/8 या 8 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3/8। 1/8 से मल्टीप्लाई करिए 3/8x प्लस ये 8 मल्टीप्लाई होगा 4 से sin 4x बाई 32 और यहाँ से 2 से कटेगा ये 2 टाइम्स माइनस 2/8 इंटू sin 2x प्लस c। तो ये वाला 2 इससे कटेगा तो ये 1/4 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। और अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 24। तो ये जरा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कैसा है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इफ रूट अंडर 1 प्लस sin 2x dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू √2 sin x प्लस a प्लस b। तो a तथा b का मान निकालें, यही सवाल है। पहले हम लोग सवाल को समझते हैं। अगर √1 प्लस 2x dx का इंटीग्रेशन √2 sin x प्लस a प्लस b के रूप में आएगा तो a और b का मान निकालें। मतलब इसको इंटीग्रेशन करके और इसको किस रूप में लिखना होगा, √2 इंटू साइन एक्स प्लस ए प्लस बी के रूप में। तो पहले तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा और इंटीग्रेशन करके उसको इस रूप में लाना होगा और तब दोनों को कंपेयर करना होगा। तो i इक्वल टू पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं √1 प्लस साइन 2x dx। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला होता है
cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। इसको अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सॉल्व करिएगा तो यही आ जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो इससे क्या फायदा हुआ कि ये रूट का स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, cos x प्लस sin x dx। cos x का इंटीग्रेशन sin x, sin का माइनस cos x प्लस c। तो हमारा जो इंटीग्रेशन आया वो आ गया sin x माइनस cos x, और हम लोगों को जो इंटीग्रेशन लाना है वो लाना है √2 sin x प्लस a प्लस b। तो इसको और कैसे सॉल्व किया जाए कि ये √2 इंटू sin x प्लस a प्लस b के रूप में आ जाए। तो हम लोगों को यहाँ क्या लाना है, √2। तो हम लोग क्या करते हैं कि √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और √2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, I इक्वल टू √2 से मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ हो जाएगा sin x माइनस cos x। बैलेंस करने के लिए √2 से डिवाइड करेंगे प्लस c, I बराबर √2। इसको ये √2 को अलग अलग दोनों से डिवाइड करिए, तो sin x इंटू 1/√2 माइनस cos x इंटू 1/√2 प्लस c, I इज इक्वल टू √2। हम लोग इसको लिख सकते हैं sin x, और √2 को लिख सकते हैं cos π/4 माइनस cos x, और इस √2 को लिख सकते हैं sin π/4 प्लस c। इससे यह फायदा हुआ कि ये मेरा फॉर्मूला पे आ गया sin a cos b माइनस cos a sin b, और इसका फॉर्मूला होता है sin a माइनस b। तो ये हो जाएगा sin x माइनस π/4 प्लस c। और अब आप इसको और इसको कंपेयर करिए, तो देखिए √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, माइनस π/4। तो a बराबर हो गया माइनस π/4, और b का काम कौन कर रहा है, c। जहाँ c क्या है, तो c हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेशन में c लगाते हैं वो c के जगह पर हम c1 भी लगा सकते हैं, c2 भी लगा सकते हैं, k भी लगा सकते हैं, लेमडा भी लगा सकते हैं, मतलब कोई भी इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लगा सकते हैं। तो c का काम क्या करेगा, c को हम लोग बोलते हैं स्वेच्छ अचर। तो c यहाँ पर है स्वेच्छ अचर। स्वेच्छ अचर का क्या मतलब हुआ, स्वेच्छा से लिया गया कोई भी अचर। हम यहाँ पर c1 भी ले सकते हैं, c2 भी ले सकते हैं, लेमडा भी ले सकते हैं। इसको नोट करिए। और अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो है 28 का फर्स्ट। का फर्स्ट I इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x dx। तो इसमें सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि जो बड़ा वाला एंगल है उसको पहले लिखें। मल्टीप्लिकेशन में किसी को पहले और किसी को बाद में हम लिख सकते हैं। तो cos 3x cos 2x ये दोनों को एक साथ रखते हैं और इंटू cos x को अलग कर देते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला, और इसका होता है cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। तो इस फॉर्मूले पे लाने के लिए हम लोग cos 3x और इंटू cos 2x को एक साथ कर दिए। कोई बोलेगा कि नहीं, हम cos 2x और cos x को एक साथ लाएंगे, cos 3x को अलग छोड़ देंगे तो भी बनेगा। कोई कहेगा नहीं, हम cos 3x और cos x को एक साथ रखेंगे, cos 2x को अलग कर देंगे तो भी बनेगा। सारा प्रोसेस है ये। तो आप ये बताइए कि इस फॉर्मूले पे लाने के लिए क्या होना चाहिए, 2 cos a इंटू cos b, और यहाँ पर है cos 3x इंटू cos 2x। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं।
1/2 2 cos 3x इंटू cos 2x इंटू cos x dx तो रहेगा ही। अब आइए 1/2 ये आपका आ गया 2 cos a इंटू cos b। देखिए फॉर्मूला आपके सामने है, क्या होता है cos a माइनस b, तो यहाँ हो जाएगा cos a का काम कौन कर रहा है 3x माइनस b का 2x प्लस cos a प्लस b 3x प्लस 2x और इंटू cos x तो रहेगा ही। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो cos 3x माइनस 2x की जगह पर लिख देंगे cos x। इसको नोट करिए। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हो जाएगा I इक्वल टू 1/2। ये हो गया cos 3x माइनस 2x x प्लस cos 5x 3x प्लस 2x 5x इंटू cos x। I इक्वल टू 1/2 dx तो रहेगा। अब cos x को फिर से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos 5x इंटू cos x, दोनों से मल्टीप्लाई होगा dx। हाँ भाई, अब ये फिर इसी फॉर्मूले पे आ रहा है। देखिए 2 cos a इंटू cos b, तो यहाँ पर क्या है cos 5x इंटू cos x, तो यहाँ 2 रहेगा तो फॉर्मूला पे आएगा, तो फिर से इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस बार यहाँ पर दो टर्म है, ये cos स्क्वायर x का और अगला cos 5x इंटू cos x है। तो क्या करते हैं कि 2 से पहले डिवाइड करते हैं, तो ये 2 है, 2 से डिवाइड करिएगा तो 4 आ जाएगा और ऊपर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos 5x इंटू cos x dx। यहां तक पहले नोट करिए आप लोग। इसको पहले नोट कर लीजिए। तो अब ये है I इक्वल टू 1/4। अब 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x और ये आ गया 2 cos a cos b। तो अभी जो फॉर्मूला मैंने लिखा है उसके हिसाब से 2 cos a cos b का क्या फॉर्मूला हो जाएगा cos a माइनस b, तो 5x माइनस x प्लस cos a प्लस b 5x प्लस x, ये आपका हो गया dx। I इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x प्लस cos 5x माइनस x cos 4x प्लस cos 5x प्लस x 6x dx। और अब देखिए ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पे आ गया, तो यहाँ 1 इंटू dx, तो dx का इंटीग्रेशन x cos 2x का sin 2x बाई 2 क्यों हुआ क्योंकि x के गुणांक से भाग होता है, cos 4x का sin 4x बाई 4 cos 6x का sin 6x बाई 6 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करिए। तो एक्सरसाइज 19.2 का जो भी प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो सारा प्रॉब्लम मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 19.3 का थ्योरी बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।